एग्जाम देकर आई हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर ऑल हु माइट वांट टू अपीयर फॉर CET LLB 3 years वाला जो CET होता है अगले साल या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, उनको मैं बता दूँ। वैसे तो वो पढ़ाई जो कर रहे होंगे उनको अंदाज़ा हो गई, बट 4 पार्ट्स में आपके जो एग्ज़ाम पेपर है वो डिवाइडेड होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। कोई प्लान नहीं था व्लॉग स्टार्ट करने का, बट व्लॉग स्टार्ट कर दिया बिकॉज व्यू ही इतना अच्छा है। मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं लिटरली अपना एग्जाम देने जा रही हूँ। अब मैंने किसी को अब तक बताया नहीं है, बट आई एम अपियरिंग फॉर माई CET फॉर LLB। मैंने पहले भी एग्जाम दी थी, क्लियर भी हो गया था, बट कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से मैं लास्ट टाइम एडमिशन नहीं ले पाई थी, पर अब वो डॉक्यूमेंट आ गया है, सो नाउ आई कैन टेक एडमिशन। लेकिन उसके लिए वापस से CET मुझे रीअपियर करना पड़ेगा और देन मैं एडमिशन ले सकती हूँ, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। वही रीज़न था कि मैं मुंबई आई थी ऑल द वे 1 हफ्ते के लिए। एंड अभी आज है फाइनली, आज थर्सडे का दिन है एंड आई एम गोइंग फॉर माई एग्जाम्स टुडे। ऑफिस से भी छुट्टी ली हुई है ऐसी चीज़ के लिए, बट मेरा जो सेंटर है वो आया है पालघर में, बोईसर में एक्चुअली में कॉलेज है वहाँ पर, एक वहाँ पर आया है। एंड बिकॉज रेनी सीजन है, मुंबई है, द प्लेस द वे लुक्स ब्यूटिफुल। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा व्यू है। पता है विथ एवरी पासिंग डे आई गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, किस तरह से शॉट लेना है, सब है। इट इज ऑल लाइक बोलते हैं ना, वो एकदम ऑटोमेटिकली होते जाता है। यू हैपन टू लर्न, धीरे धीरे खुद से ही होने लगता है, आप देखते हो। और ऊपर से ऑब्वियसली दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करके सीख कर धीरे धीरे हम सीखते हैं। बट एक चीज जो मेरी कभी नहीं गई वो है एग्जाम के पहले वाली एंजाइटी। मैं छोटा एग्जाम दूं, मैं बड़ा एग्जाम दूं, वो फीलिंग जो होती है ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो कभी नहीं जाती है। अभी मैं शो नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत दुनिया भर की बातें कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट वो एंजाइटी कभी खत्म नहीं होती। वो शायद मैं पूरी जिंदगी भी, शायद बुढ़ापे में मैं कोई एग्जाम देने जाऊंगी तो मुझे यही एंजाइटी फील होगी। हालांकि कुछ कभी कभी कुछ सीरियस एग्जाम होती भी नहीं है, आप जनरल एग्जाम्स के लिए जाते हो, ये तो खैर ठीक है, CET इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा नहीं है, इट इज बेसिकली, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी IQ पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन तो एग्जाम्स की कभी पूरी नहीं होती है, आप जितना भी कर लो, बट हाउएवर वो एक एंजाइटी है ना, वो हमेशा ही रह जाती है। इट विल नेवर गो अवे, नेवर। सो आई जस्ट सॉ दिस ऑन माई वे। ये चावल की खेती हो रही है, ये चावल की खेती कर रहे हैं ये लोग। लुक एट दिस। सो ये रास्ते में दिख गया इसलिए मैं कवर कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये चावल की, जो धान की खेती होती है वो हो रही है यहाँ पर। ये जो वाटर बेड्स इन लोग ने बनाए होते हैं, चावल को बहुत पानी लगता है, तो जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाती है, ये जो घास होती है, जो चावल का जो लगाया हुआ जो धान होता है वो बड़ा हो जाता है, तो इसको निकाल कर दूसरे जगह पर मूव करना पड़ता है ग्रोथ के लिए। तो ये लोग वही कर रहे हैं, ये लोग एक जगह से उसको निकाल कर और इसको दूसरी जगह पर पानी और मिट्टी में लगा रहे हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। पूरे दिन लगे रहते हैं किसान, सुबह से शुरू करते हैं, दिन ढलने तक काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत कम इस तरह से रॉ, इस तरह से खेती देखने मिलती है। एंड जस्ट एनवायरनमेंट देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इस वक्त। सोचिए एग्ज़ाम के पहले ऐसे रास्ते से होते हुए मैं गुजर रही थी,
दोनों तरफ जंगल, सामने हरा भरा पहाड़ एकदम, और ऊपर से क्लाउडी एकदम वेदर, पूरे बादल नीचे आ गए थे, बहुत मज़ा आ रहा। छोटा वाटरफॉल है। हाय, रुक 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 रुक, हाय, कितना क्यूट है। ओ इन एक्शन, मंकी इन एक्शन। आय हाय आय, रुक जा। ओ भाई साहब, ओ हो। साफ सफाई हो रही है यहाँ तक, क्लीनिंग। पीछे भी आगे ये भी बैठे हैं माशा, ओए और इधर भी साफ सफाई हो रही है। ओए होए होए होए, कितने सारे हैं, कितने सारे हैं। ये छोटा वाला देखो, छोटा, ओ माय गॉड। ये क्या है ये, कितने सारे हैं। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! See, the small one is so notorious. अरे बाप रे बाप! See all of them. Oh बाप रे, कितने सारे हैं यहाँ पर। See? Oh my god, I've never seen so many together. Oh baap re, this is like a whole family. Oh my god, I've never seen so many monkeys together. हाँ, कितना बदमाश है छोटा वाला। This one, oh बाप रे, चढ़ गया अपनी मॉम के ऊपर। Oh. Oh, this is a sight for me. क्या हो गया? वो इनोवा वाला रुका नहीं, मंकी आते आते जाएगा नीचे। बच गया लेकिन, थैंक गॉड। ओह छोटा, भाई ये कितने यार, ये कौन सी जगह है? टेंपल है, देखो ये अपने वहाँ से जाना है। ये कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर है क्या ये? ओह नो डाउट, नो डाउट। सो हम लोग जिस जगह पर है ना, वो लिटरली लाइक हरा भरा जंगल है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। हाँ, नदी है, यहाँ पर नदी भी है इस साइड में। आई डोंट नो ये झाड़ से पूरी कवर अप होगी, वो कैप्चर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं ना इतनी वो सिटी के बच्चों वाली एक्साइटमेंट दिखा रही थी, गांव वालों के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, बट इतने सारे बंदर मैंने जिंदगी में कभी साथ में नहीं देखे। मैं सच आपको बताती हूँ, मैंने मंकी जू के अलावा खुले में पहले देखे थे फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली गई थी। जब मैं दिल्ली में कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए मैं रह रही थी, बहादुरगढ़ में रह रही थी एक्चुअली, दिल्ली में नहीं। तो बहादुरगढ़ में बंदर थे ऐसे घर के बाहर छत पे आते थे। मुझे लगता था भाई क्या है ये, मतलब मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं, देखा नहीं। और मैंने, हाँ मतलब उसके पहले मैंने शायद अयोध्या गई थी, क्योंकि लखनऊ से मम्मा, तो हम लोग अयोध्या जाते थे। तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मैंने ऐसे बहुत मंकीज है हनुमानगढ़ी में। अयोध्या में भी है, हनुमानगढ़ी में तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ऐसे मतलब लाइक ऐसे रोड पे ऐसे झुंड में बंदर क्रॉस करते हुए इतने सारे साथ में मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। मुझे बहुत मस्त लगता है मंकीज, दूर से ऑब्वियसली, पास से नहीं, बट आई रियली इंजॉय वॉचिंग देम, दे आर लाइक फन। सो बहुत मजा आया मुझे देखने में ये। आप लोग ने देखा पालघर में एग्जाम देने का फायदा, वो भी मॉनसून में। मैं तो कभी एग्जाम देने इतने मजे करके, इतने अच्छी सीनिक ब्यूटी वगैरह देख के, जानवर एंजॉय करके कभी मैंने मतलब ऐसा एग्जाम दिया ही नहीं होगा। इट वाज सो मच ऑफ फन। ऑलमोस्ट अब पहुंच गई हूँ, 10 मिनट्स हैं आज के पेपर में। अब ऑलरेडी जो CET LLB के लिए दे रहे होंगे, मैं 3 years वाला दे रही हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ ग्रेजुएट। सो इट्स काइंड ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैं करने वाली हूँ, स्पेशलाइजेशन LLB में।
तो उसमें क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो, द ओनली 3 थिंग्स यू कैन कैरी इज योर बॉल पेन, उसके अलावा योर एडमिट कार्ड विथ अ फोटो ऑन इट एंड योर सिग्नेचर ऑब्वियसली, एंड जो तीसरी चीज़ है वो एक फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं। वो एडमिट कार्ड के पेज पे ऑलरेडी बताया होता है कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, राशन कार्ड हो गया, मल्टीपल ऑप्शंस होता है। तो आप उस हिसाब से कुछ अपना, लेकिन आपको फोटो आईडी प्रूफ कैरी करना जरूरी है, नॉट राशन कार्ड, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फोटो आईडी प्रूफ। सो फोटो आईडी प्रूफ आप कैरी कर सकते हो, पासपोर्ट कैरी कर सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स यू नो यू कैन कैरी, एक कोई भी उसमें से फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। उसके अलावा कोई भी राइटिंग पैड, वॉच, कैलकुलेटर, पेपर, कोई भी कुछ भी आप कैरी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कैरी इवन योर वॉलेट, कुछ भी नहीं, आपको सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो एक चीज़ है, अगर आप प्लान कर रहे हो आगे जाके CET देने का, तो मेक श्योर कि आप पढ़ लो इंस्ट्रक्शंस, कि क्या इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है, सब कुछ दिया हुआ होता है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ कैरी ना करो, ठीक है। ऑल सेट गोइंग फॉर माई एग्जाम्स। सो ये है मेरा कॉलेज जहाँ पर मुझे एग्ज़ाम देनी है। सो हाई, द एग्ज़ाम इज़ ओवर। मेरे हिसाब से मेरी एग्ज़ाम अच्छी गई है। आई कांट से एग्जैक्टली कितना मार्क्स आएगा, बट जस्ट टू गिव यू ऑल अ जिस्ट, मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फॉर ऑल हु माइट वांट टू अपीयर फॉर CET LLB 3 years वाला जो CET होता है अगले साल या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, उनको मैं बता दूँ। वैसे तो वो पढ़ाई जो कर रहे होंगे उनको अंदाज़ा हो गई, बट 4 पार्ट्स में आपके जो एग्ज़ाम पेपर है वो डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज लीगल एप्टीट्यूड, सेकेंड इज जनरल नॉलेज, थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड फोर्थ इज इंग्लिश। मार्क्स बता देती हूँ, 150 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 2 घंटे मिलते हैं, दैट इज 120 मिनट्स। 150 मार्क्स का इसके लिए क्योंकि 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। और मैं डिवीजन बता देती हूँ मार्क्स का भी कैसे होता है। तो लीगल एप्टीट्यूड है, इट्स फॉर 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज इज फॉर 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन फॉर 30 मार्क्स एंड इंग्लिश इज फॉर 50 मार्क्स। अब आप ये एग्जाम जो महाराष्ट्र CET है वो आप 2 लैंग्वेजेस में दे सकते हो, एक इंग्लिश और एक मराठी। लेकिन इंग्लिश जब आप चूज करते हो तो ऑब्वियसली आपका पूरा पेपर इंग्लिश में होगा, पर जब मराठी आप चूज करते हो तो आपका लीगल एप्टीट्यूड, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका जनरल नॉलेज मराठी में क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो आपका इंग्लिश होगा वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, वो आपको मराठी में उसका क्वेश्चंस नहीं आएगा। मल्टीपल चॉइस पेपर है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको चूज करना पड़ता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत तरह के, अभी मैं आपको वो बोल के बता नहीं पाऊंगी, बट आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के रेफर करोगे, प्रीवियस टाइम के, तो आपको पूरी तरह से अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ थोड़े कुछ यू नो डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पैराग्राफ में से रीड करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के जैसे A-B वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फैमिली रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल नॉलेज वाले तो ऑब्वियसली आपको पता है, जनरल नॉलेज बेसिकली करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज में होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लीगल एप्टीट्यूड सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कैसे बहुत सारे लीगल वर्ड्स एंड लीगल क्वेश्चंस होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान वेल वर्स हो। देन उसके बाद मुझे जो सेकंड डिफ़िकल्ट लगता है मेरे हिसाब से, मेरे लिए, दैट इज़ basically general knowledge, because you might know or you might not know all the current affairs in general knowledge का आंसर। So इसके लिए that is second thing. For me, I personally really like answering logical reasoning and English. English is my favorite obviously. उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। Logical reasoning is again something that I love to answer. उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे लगता है मेरे जितने भी मार्क्स कटेंगे ज़्यादातर वो होगा लीगल एप्टीट्यूड में एंड सेकंड जनरल नॉलेज में हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अज्यूम करते हैं कि उसका आंसर ये होगा बट अलग होता है। तो दैट इज ऑल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन? नो। सो यू हैव योर हॉल टिकट जिसमें कि आपको आपका लॉगिन ID पासवर्ड दिया हुआ होता है। मैं हॉल टिकट अपनी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ माइंड, सो वो मैं शो नहीं करूंगी, बट हाँ हॉल टिकट आपको मिल जाती है टाइम से। आपको CET के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है अगर आपको ये एग्ज़ाम देनी है तो, और इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 1 month और 1.5 months के बाद आ जाएगा। तो जब ये आएगा देन आई माइट शेयर इट विथ यू ऑल, अगर शेयर करने लायक हुआ तो आई एम श्योर होना चाहिए, आई एम पॉजिटिव दैट वे।
और क्योंकि मैंने ये सेकंड टाइम एग्जाम दी है सीईटी की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दी थी, आई गॉट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, एवरेज मार्क्स आए थे। आई कुड नॉट टेक एडमिशन, द रीजन बीइंग बिकॉज मेरा एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था यूनिवर्सिटी से, जो कि मुझे मिला नहीं था, मुझे अब जाके वो मिला है। तो अब मुझे दोबारा सीईटी देनी पड़ी क्योंकि पिछली सीईटी वैलिड नहीं होती है, एंड उसके बाद अब मैं एडमिशन लूँगी। सो जस्ट होपिंग कि, क्योंकि मेरा सीईटी का वापस से एक और अटेम्प्ट था, लेकिन क्वेश्चंस एकदम अलग थे, कुछ भी सेम मुझे आया नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं मुझे लगे जो रेपिटेटिव थे, एकदम फ्रेश पेपर था, एकदम डिफरेंट पेपर था। बट हाँ, काइंड ऑफ आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अज्यूम कर सकते हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दैट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का सीईटी का पेपर आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के थोड़े पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में प्रिसाइजली मैं बोलना चाहती हूँ, इंग्लिश की तैयारी आप ऐसे करो कि आप अपने ग्रामर पे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सिनोनिम्स, मतलब जो मीनिंग होता है, ऑपोजिट्स होता है, वो सब पे आप बहुत वर्क करिए, वो सब बहुत आते हैं। पैराग्राफ से रीड करके उसका मतलब समझ के आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होना इसमें ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप पढ़ के समझोगे नहीं और आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे। तो वो एक चीज़ है। लीगल एप्टीट्यूड में आपको बहुत हेल्प करना, लीगल एप्टीट्यूड में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगी इसमें, वो एक चीज़ है। एंड जनरल नॉलेज, आपको करंट अफेयर्स, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स वगैरह जानना, वो आपको हेल्प कर देगा। लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जो अगेन आप 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आप पिछले आपके जो पेपर्स पे देख लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के आते हैं, वो कभी आपको सेम नहीं आएंगे, तो आप हमेशा अंदाज़ा ले सकते हो, दैट माइट हेल्प। So I hope you found this vlog interesting and you found this vlog helpful. If you did, do like, share, comment, and if you did not, then to subscribe to my YouTube channel. Thank you.